तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मनरेगा के ऊपर। जैसे कि हम जानते ही, आप नहीं जानते तो बता देता हूँ। मैं सप्ताह में एक दिन, ठीक है, मनरेगा के ऊपर लाता हूँ वीडियो कि मनरेगा का कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है, किस ज़िले में। तो देखिए, आपका मनरेगा के अलावा भी बहुत सारे हैं और इसरो में एक वैकेंसीज भी आई है, इसके ऊपर पहले बता लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसरो में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एक न्यू वैकेंसी। इस पर एडवर्टाइजमेंट नंबर रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर, कुक वगैरह बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे है, देख लीजिए। टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन है, कुक है, फायरमैन है, हैवी व्हीकल ड्राइवर है। अगर आपके पास हैवी व्हीकल का एक होता है लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, और एक हैवी का लाइसेंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। कैसे पता कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और आपके सामने इसका नोटिफिकेशन इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर उठाइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लास्ट डेट एप्लीकेशन 1 मार्च है, ठीक है। इस PDF पे क्लिक कीजिएगा तो आपका खुल जाएगा इस तरह से। बाकी मैं लिंक दे दूँगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं किसका क्या क्वालिफिकेशन है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप होगा, सब कुछ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी चीज़ों पे, मनरेगा पे, ठीक है। ये तो हो गया इसरो वाला। आने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है और आप लोग इस तरह से इसरो सर्च मारिएगा, करियर वाले सेक्शन पे आ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं लिंक दे दूँगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले देख लेते हैं बोकारो में, ठीक है। बोकारो में दोस्तों एग्ज़ाम डेट आ गया है मनरेगा का, पहले एक बार कैंसिल हो चुका था, तो अभी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आज ही आया है अपडेट, 10 तारीख को ही, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 10 तारीख का यहाँ से अपडेट है। बोला गया है कि मेरिट लिस्ट एंड रिजेक्टेड लिस्ट निकाल दिया गया है। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है, BPO, फिर है ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, बैकलॉग और रेगुलर दोनों। टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, ठीक है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट 2 प्रकार का है, एक जूनियर इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट। इन सभी के लिए यहाँ पे आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक व्यू दिया गया है, व्यू पे भी क्लिक कर लेते हैं, क्या है इन्होंने बोला हुआ। अगर आपका दूसरा डिस्ट्रिक्ट है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट है सबका, ठीक है। तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा अपना अपना। और सबका एग्ज़ाम डेट यहाँ पे दे दिया गया है। जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, पोस्ट वाइज जितना भी है, कैटेगरी वाइज लिस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट जो कि एग्ज़ाम में सिलेक्टेड है, ठीक है, उन सभी का यहाँ पे दे दिया गया है। सपोज दैट मैं किसी का एक का खोल लेता हूँ, अकाउंट का नहीं खोलूँगा यार, JEE का खोल लेता हूँ, ठीक है। तो 6 MB का फाइल है, खोलने में भी टाइम लग जाएगा। तब तक से इसको दिखा देता हूँ कि एग्ज़ाम डेट आपका कब है और कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम डेट यहाँ पे दे दिया गया है। 17 तारीख को सबका एग्ज़ाम होगा, 17 फरवरी को, ठीक है। कहाँ पे? बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, बहुउद्देशीय परियोजना जो मल्टीपर्पज़ भवन है वहाँ पे। मैंने भी अपना लास्ट ईयर MA का एग्ज़ाम यहीं पे दिया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा MA था, ठीक है। और टाइमिंग देख सकते हैं सबका अलग अलग है। BPO का टाइमिंग 1 घंटा दिया गया है, 10:30 से 11 इन्हीं के साथ एग्ज़ाम शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा। और आपका जो है इस तरह से कुछ दे दिया गया है, आपका नाम सिलेक्टेड जितने भी लोग हैं इस तरह से, ठीक है। टोटल बहुत कम भीड़ है, तो जाइए एग्ज़ाम दीजिए। और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं क्वेश्चन पेपर सब अपलोड कर दिया हूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक दे दूंगा, या फिर आप खोज किएगा ना यूट्यूब में, सागर साहब मनरेगा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, ठीक है। सब का अपलोड किया है, अकाउंट असिस्टेंट का भी, BPO का भी, और कंप्यूटर असिस्टेंट का भी, JEE का भी, सबका अपलोड कर दिया है जितना भी मेरे पास था, ठीक है। ये हो गया बोकारो का। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे यार, बहुत सारा है। इसको हटाइए, बोकारो। रामगढ़, रामगढ़ आ जाते हैं। तो रामगढ़ पे कुछ वैकेंसीज आई हुई थी, उसका निकल के आ गया है कि जिला आयुष समिति के तहत अनुबंध के आधार पर बोला गया है एकल पद नियुक्ति हेतु साक्षात्कार जो था उसको रोक दिया गया है। साथ में यहाँ पे दूसरी बात इन्होंने बोला है कि दूसरी मेगा सूची जारी कर दी गई है, किसका? तो महिला बाल विकास सामाजिक विभाग झारखंड सरकार द्वारा के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर का रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा वन स्टॉप सेंटर जितने भी लोग अप्लाई किए थे उन सब का। आगे बढ़ लेते हैं रामगढ़ के बाद, तो ये रामगढ़ हो गया। देन हमारा आ जाता है कोडरमा,
ठीक है। कोडरमा 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 को देख लेते हैं। तो कोडरमा में आपका आ गया है ब्लॉक वॉश कोऑर्डिनेटर का एक वैकेंसी है, एक नहीं दो को वैकेंसी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो ब्लॉक वॉश कोऑर्डिनेटर की 2 पोस्ट है। वैसे अब आजकल वैकेंसी नहीं आता है यार, ठीक है, सच बताऊँ तो नहीं ही आता है। एक दो का वैकेंसी आता है, वो भी अनुबंध के आधार पे 10-12 हज़ार रुपया का वैकेंसी आता है, ठीक है। इससे अच्छा का आप कोई प्राइवेट काम कर लीजिए या फिर आप बिजनेस कीजिए, शुरू कर दीजिए, सोचिए मत ज़्यादा, ठीक है। तो 12 हज़ार रुपया देगा मात्र, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए 55% और कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बाप रे साथ में 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके मिलेगा ये पोस्ट, 12 हज़ार रुपया मिलेगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे डिटेल में चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडरमा के बाद हमारा आ जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। तो वेस्ट सिंहभूम में क्या आया है देख लेते हैं थोड़ा सा। वेस्ट सिंहभूम में संविदा पर नीलामी पत्र पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इसके लिए आपका बोला गया है कि संविदा पर नीलामी पत्र नियुक्ति है तो आवेदन मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इसका PDF खुल के आ जाएगा और यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्म का फॉर्मेट। बाकी डिटेल में जानना है तो इसको पढ़ लेना है पूरा, पता चल जाएगा आपको। सैलरी 25 हज़ार के आसपास रहेगा। और हाँ, यहाँ पे जो है आम आदमी को नहीं लिया जाएगा, फ्रेशर को आजकल किसी भी जॉब में नहीं लिया जाता है। सर्टिफिकेट है तो बात करो, नहीं तो पल्ले से हटो, वही नियम ही आ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड के द्वारा जिला नीलामी पत्र के अधिक संख्या में वादों से अधिक संख्या में लंबित एवं पदाधिकारियों की कमी के कारण राज्य सरकार से, ठीक है, सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड है उनके लिए राजपत्रित पदाधिकारी, कौन, जनरल आदमी नहीं, राजपत्रित जो गजेटेड है, ठीक है, वो तो राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के बाद आता है हमारा सिमडेगा। तो सिमडेगा में आज अगर आप इस वीडियो को देखिएगा ना तो बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा और पता चलेगा कि देखिए आदमी का स्तर कहाँ तक गिर गया है, ठीक है। सरकारी नौकरी के लालच में आदमी कहाँ तक गिर गया। ये मनरेगा का ही है, DRDA सॉरी मनरेगा। और ये कल आया है लिस्ट। बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड रिगार्डिंग मनरेगा इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रेक्ट। और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, पता चल जाएगा डिटेल में। तो फाइनल रिजल्ट आ गया है, जो लोग सिमडेगा से अप्लाई किए थे सब, ठीक है। सिलेक्टेड कौन है और कौन नहीं सिलेक्टेड है, यहाँ पे देखिए चयनित 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 इस तरह से है। प्रतीक्षा सूची जिनका रहेगा, वेटिंग लिस्ट में भी किन्हीं को रखा गया है, तो अपना अपना चेक कर लीजिएगा। सिमडेगा का रिजल्ट आ गया है मनरेगा का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो सिमडेगा का रिजल्ट आ गया भाई। जो लोग सेलेक्ट हो गए उन लोग तो बहुत अच्छा, और जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए हैं ना, उन लोगों को लगा फालतू नौकरी वोकरी कुछ होता नहीं है ऐसा ही लगता है। आगे देख लेते हैं। अब इस वैकेंसी में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। लोहरदगा देखिए, यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय 6 हज़ार के लिए वैकेंसी आया था प्यून का, और 15,800 रुपया था टीचर लोग का, ठीक है। तो इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। इसमें जो है देख लीजिए लिस्ट आया है, इसमें मैंने चेक किया, थोड़ा सा रिसर्च किया, ज़्यादा नहीं। तो मुझे प्यून के लिए बहुत सारे पोस्ट है, देख लीजिएगा, ठीक है। अपना अपना चेक कर लीजिएगा। जो लोग रिजेक्टेड हैं उस तरह से यहाँ पे रिजेक्टेड लिख देगा। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे प्यून का एक पोस्ट है, ठीक है। और प्यून के पोस्ट में दोस्तों कितना आदमी क्वालिफाइड अप्लाई किया है बताएं, अभी बता रहे हैं, बस थोड़ा सा देख लीजिए इसको। अगर किसी को वहाँ पे कोई दिक्कत होगी रिजेक्शन वगैरह में, ठीक है, लिखा है। और अगर आप सुधारना चाहते हैं तो आप 16 फरवरी तक सुधार सकते हैं। कहाँ पे सुधारना होगा, तो आपको जाना होगा यहाँ पे पांडे गणपत राय भवन, प्रथम तल्ला, समरनालय, लोहरदगा, ठीक है। यहाँ पे जाके सुधारना होगा। बाकी इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे प्यून के पोस्ट के लिए आदमी कितना क्वालिफाइड था और अप्लाई किया था। देखिए उन्होंने टेंथ में, ठीक है, कितना लाया था, 82% लाया है। एक लड़का है, ठीक है, 10th में 82% हो सकता है वो भी देख रहा हो। 12th में वह लाया है 72%, ठीक है। और IC किया है, आम आदमी नहीं, IC इंटर ऑफ साइंस। उसके बाद बीटेक इन्होंने किया है राउरकेला से, ठीक है बीटेक किया है राउरकेला से, राउरकेला उड़ीसा, ठीक है। बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसमें इन्होंने
अच्छा खासा मार्क्स लाया, 70% के प्लस था, ठीक है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। उसके बाद ये बीटेक कर लिए हैं, इतना सब कुछ किया है। उसके बाद और एक क्या कोर्स था कि इन्होंने क्या और एक किया है, ठीक है, और इतना ही तीन ही किया है। इतना क्वालिफाइड आदमी 6,000 रुपया के लिए प्यून के लिए अप्लाई कर रहा है। सोचिए कि आदमी की मानसिकता कहाँ तक। आप लोग में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, भले ही मैं आप लोग के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो करके भी, ठीक है, बहुत सारे 25, 26, 28 साल के होते के भी 5,000 10,000 की नौकरी के लिए 20,000 की नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब क्या करेंगे, बोलते हैं, पूछेंगे तो क्या करेंगे, नहीं सरकारी में जाना है। अरे भाई, बर्बाद कर रहा है ज़िंदगी और कुछ नहीं। प्राइवेट ज्वाइन कर लो चुपचाप से, कहीं पे जाइए, काम वाम खोजिए, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा काम। रोज़गार मेला में जब जाने बोलते थे तो गए नहीं, और कुछ लोग गए हैं तो उनका फ़ोन भी नहीं आ रहा है। कुल मिला के बात इतना है कि गवर्नमेंट का पावर नहीं है कि आपको इतना सर्विस दे सके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, ठीक है। यहाँ पे आपका एक वैकेंसी आया है, किसके लिए, तो जिला कार्यक्रम प्रबंधन के पद के लिए वैकेंसी आया है, ठीक है। और इसके लिए बहुत हाई बोले ना कि क्वालिफिकेशन बहुत डेंजर मांग रहा है। एमबीए, समझ रहे हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बाप रे। आईआईएम से लड़का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, नाम सुने ना, आईआईएम कैट का एग्ज़ाम होता है, उन सब देखिए एमबीए करता है, ठीक है। 10 लाख 12 लाख से भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आ जाता है। आईआईएम तो मैंने बहुत कम कर दिया, 10 लाख 12 लाख, इतना पैसा दे के उन लोग आईआईएम से एमबीए वगैरह करता है, और यहाँ पे 10, 20 हज़ार 30 हज़ार का नौकरी करेगा, 40 हज़ार का सर्विस करेगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई इसलिए नहीं कीजिए कि हमें सर्विस ही लेना है, पढ़ाई इसलिए कीजिए कि यार इसका मैं जीवन में उचित से उचित उपयोग कर सकूँ, जो भी काम करूँ अच्छे ढंग से कर पाऊँ, लाइफ को अच्छे से जीऊँ। लेकिन आदमी समझता नहीं है, ले दे के आ जाता है सर्विस पे। अब बोलिएगा आप क्या काम करते हैं, बताइए तो ज़रा। तो भाई साहब देखिए, मैं जो है ना पैथोलॉजी लैब में, प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में शुरू से पहले 2,000 मिलता था, ठीक है, वहीं से काम करते करते बढ़ा हूँ। और अभी मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था हाथ में, उसके कारण अभी लैब छोड़ दिया हूँ, ठीक है। और फिर से मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन कर लूँगा। तो चलिए ये देख लेते हैं। और यहाँ पे आपका देवघर में ये जन वितरण प्रणाली जो होता है दोस्तों, जहाँ पे आप लोग लेने जाते हैं महीना में एक बार राशन, ठीक है, हम लोग कोटा भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ पे एक नया खोला जा रहा है, ठीक है। इनकी एक आवश्यकता है, कहाँ पे, देवीपुर प्रखंड में। तो अगर आप में से कोई लोग लेना चाहते हैं कि नहीं हम भी लेंगे और जन वितरण प्रणाली का दुकान खोलेंगे, तो ऑनलाइन होगा, उसके लिए इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। केवल उसी प्रखंड के लोग अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं, और हता इसको आपको फुलफ़िल करना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और कुछ कुछ क्या मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। 1,500, 1,500 जनसंख्या पर आपको जो है वितरण प्रणाली की एक पूरी डिटेल में पढ़ लीजिएगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको किसी को कोटा लेना है अपने नाम पे, तो वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। देवघर हो गया। आगे बात कर लेते हैं। तो हमारा आ गया गोड्डा। गोड्डा देखिए, यहाँ पर भी आज ही एक नोटिस आया है। तो जो लोग मेडिकल के लिए एग्ज़ाम दिए थे गोड्डा में, सिविल सर्जन यानी कि सदर हॉस्पिटल में, उनका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ से चेक कर लीजिएगा अपना रिजल्ट, ठीक है। 8 MB का है, और डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। बाकी 3 MB का है। यहाँ पे किसी को अगर डाउट लग रहा है तो आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और आपत्ति दर्ज करने का, नहीं, क्या खुल गया यार, कैंडिडेट रिटेन टेस्ट, चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं अच्छे से चेक नहीं किया हूँ, ठीक है। बस रिजल्ट आ गया है जो लोग दिए थे। ये शायद आपका आपत्ति का ही है, किन्हीं को अगर आपत्ति होगा। चलिए मैं अगेन डाउनलोड करता हूँ और इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। एक बार चेक कर लेना है। तो किनका लिस्ट में नाम है, एलिजिबल कौन कौन है, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर रिटन टेस्ट। तो अब जितने भी लोग को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है रिजल्ट में, उन सभी का रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। 2 फाइलें अच्छे से चेक कर लेना है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, और क्या है, बस ख़त्म हो गया जी। ये इसरो वाला है, ठीक है। तो इसरो वाला आपका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, 250 रुपया फीस है, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा इसरो का।
अब चलिए मैं अंतिम में बता देता हूँ कि आपको कैसे सर्च करना। सपोज दैट मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ बोकारो का रिजल्ट, ठीक है। तो मैं सिंपली बोकारो लिखूँगा, आप अपना मोबाइल से ही सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। बोकारो इस तरह से लिखिएगा और यहाँ पे सर्च मार दीजिएगा, एंटर, ठीक है। सिंपली इस तरह से लिखिएगा तो आपके सामने आ जाएगा। इसको ऊपर उठाना है। सिंपली आपको रिक्वायरमेंट वाला जो सेक्शन दिखेगा, ये रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन देख रहे हैं ना यहाँ पे, बस इसी रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सीखना है आपको, ये नहीं कि मुझ पे डिपेंड होना है। यहाँ पे इस तरह से आपको दिख जाएगा, जितना भी अपडेट आता है यहीं पे आता है, चाहे होमगार्ड का हो, चाहे आपका सिविल कोड का हो, ठीक है, चाहे आपका दूसरा किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई वैकेंसी हो, समझ गए। सेम टू सेम आपको रामगढ़ के लिए चेक करना है तो आपको यहाँ पे रामगढ़ लिखना है, ठीक है, और आपको सर्च मार लेना है। इस तरह से सर्च मारिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा। और कोई कोई ज़िला का जो है डायरेक्टली केवल नाम सर्च करने पे नहीं आता है, जैसे देवघर का मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, देवघर। तो देवघर का नहीं आएगा तो उनको जैसे सिंपल ही देवघर सर्च करूँगा ना तो नहीं आएगा, देखिए नहीं आया ना, आया लेकिन वो रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन नहीं आया। तब हमें क्या करना है, अगर सिंपली कोई डिस्ट्रिक्ट का केवल नाम सर्च करने पे नहीं आता है तो देवघर डिस्ट सर्च मार दीजिएगा, देवघर लिखिएगा फिर डिस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने आ गया होगा, रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। सिंपली आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इस तरह से चेक कर लीजिएगा, समझ गए। और देवघर में क्या अपडेट है जी, तो एप्लीकेशन और इन्वाइटेड अप्रूवल वही शॉप वाला है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस तरह से दोस्तों आपका पूरा का पूरा चीज़ें मैंने बता दी, जो भी जानकारी था मेरे पास। और हाँ, कभी कभी किसी को अगर रोज़गार मेला में जाने का मन करे तो यहाँ पे अपडेट आता है, लिखिएगा झारखंड रोजगार और सर्च मार लीजिएगा यहाँ से, और यहाँ पे आइएगा इसका होम पेज पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, अगर कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ का जो आदमी लोग है बहुत कोढ़िया है, अपडेट लोग डालता नहीं है। कोढ़िया बोलेंगे या फिर गद्दार बोलेंगे, आप अपना बता दीजिएगा। झारखंड का जितना भी कर्मचारी है 95% करप्ट है और गवर्नमेंट भी करप्ट है, ये हम सभी जानते हैं, जिसके कारण हमारा राज्य जो है बर्बाद की कगार पे है। और पॉलिटिक्स यहाँ पे हमारे राज्य में जितना होता है ना, हमारा हो गया और एक हो गया आपका बिहार, झारखंड बिहार, ये दो राज्य इतना पॉलिटिक्स खेलता है जनता के साथ, क्या बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय। और मैं कहूँगा दोस्तों, आप लोग गवर्नमेंट जॉब के भरोसे मत रहिए, कोई प्राइवेट जॉब कर लीजिए या फिर अपना बिजनेस कर लीजिए, जो भी आपको पसंद आए डेफिनेटली कर लीजिए। अगर आप 25 के हो चुके हैं तो मैं तो बोलूँगा यार छोड़ ही दीजिए, ठीक है। पहले गवर्नमेंट जॉब कीजिए, अपना लाइफ सेटल कीजिए। आजकल ट्रेंड चल के आ गया 28 साल, 29 साल, 30 साल, मालूम नहीं है भाई आप लोग क्या कीजिएगा। चलिए बाय बाय। और एक चीज़ आप लोग ये मत सोच लीजिएगा मैं आप लोग को किसी तरह से बोल रहा हूँ, मैं बस एक जस्ट अपना दोस्त की तरह आपको अपना दोस्त ही मानता हूँ यार, ठीक है। आप लोग में से जितने भी लोग देखते हैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कोई बुरा लगे तो क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू।